Hello everyone, open your English grammar workbook and go on page number 46. So friends, today we are going to start our 11th lesson and that is the subject and the predicate. ये लेसन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देखनी पड़ेगी। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। सो बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट किसे कहते हैं ये जानने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में, उसके पहले वर्ड के बारे में और लेटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी लेटर क्या होते हैं? जो हमारे ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी डी ई एफ, जो कुछ भी एक्स वाई एन यस टी जेड टी डब्ल्यू, ये जो कुछ भी है, ओके, ये क्या है? लेटर्स है। ओके, ये सब लेटर्स है। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 है। जब इन लेटर से हम कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं। मीनिंगफुल समझो जो कुछ बनता है, जैसे एफ ओ एक्स, फॉक्स, ये वर्ड है। हम इसे वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें एक मीनिंग समझ में आता है। फॉक्स बोलने के बाद हमारे आंखों के सामने एक जो वाइल्ड एनिमल है, फॉक्स, कोल्हा, वो आ जाता है। जैसे LION, लॉयन है। लॉयन, ये शब्द उच्चारण करने के बाद हमारे सामने एक लॉयन का पिक्चर आ जाता है। तो ये वर्ड्स है। फॉक्स एक वर्ड है, लॉयन एक वर्ड है, क्योंकि इनको मीनिंग है। अगर इस फॉक्स में FOX, ये 3 लेटर्स है, इनको अगर हम XFO ऐसे लिखेंगे, X लिया है, F लिया है और O भी हमने लिया है, लेकिन ये प्रॉपर वर्ड है क्या? XFO नाम का कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई प्राणी, व्यक्ति है क्या? नो। सो ये वर्ड नहीं है। LION 4 लेटर से अगर इसका हम ILNO ऐसा इल्नो ऐसा कुछ तो भी एक मीनिंगलेस स्ट्रक्चर बनाया तो ये वर्ड कहलाएगा क्या? शब्द है क्या ये? नो, नहीं है, क्योंकि इसको कुछ भी मीनिंग नहीं है। ओके, सो हम वर्ड किसे कहते हैं? व्हेन लेटर्स आर अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर इट इज कॉल्ड वर्ड। जब लेटर्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और हमारे मन के सामने कोई वस्तु आ जाती है तो उसे कहते हैं वर्ड। ओके, और इन 1 2 3 वर्ड से जो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं फिर सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है? जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक सिंपल सेंटेंस लिया है हमने। सूर्योदय पूरब में होता है, ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हमने ऐसा लिखा तो सन द इन ईस्ट राइजेस, और फिर से क्या द यूज किया है हमने, सन यूज किया है, इन यूज किया है, ईस्ट यूज किया है, राइजेस, और यहां पर सब वर्ड हो गए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है, लेकिन सन द इन ईस्ट राइजेस, ये सेंटेंस है क्या? इसका कुछ मीनिंग होता है क्या? नो। सो व्हेन वर्ड्स आर अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर इट्स कॉल्ड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस होता है। अभी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको केयरफुली सुनिए। सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। कौन से 2 पार्ट्स हैं? सब्जेक्ट एंड दूसरा है प्रेडिकेट। ओके, ये 2 पार्ट्स है सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में का ऐसा पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है, कुछ जानकारी दी जाती है। ओके, जैसे इन इंग्लिश
सेंटेंस कंटेन्स अ पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी कॉल इट अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसके बारे में कहा जाता है। अभी द सन राइजेस इन द ईस्ट ये सेंटेंस है, इसमें किसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं? सन के बारे में। तो द सन जो है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। ओके, और जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी को उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट है। यही हम एग्जाम्पल के थ्रू लेसन नंबर 11 में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए वर्कबुक पेज नंबर 46 पर हमने देखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जो जानकारी है, दी वाली जानकारी, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। हम मराठी का कुछ देखेंगे। देखिए, हमने आसान जाए इसलिए मराठी के 3 सेंटेंस लिए हैं। मराठी में राम आंबा खातो, हमें मराठी में इसको क्या कहते हो देखने की जरूरत नहीं। राम, हमने इस सेंटेंस में किसके बारे में जानकारी दी है? आंबा, आम कौन खा रहा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हुआ एंड आंबा खातो ये प्रेडिकेट है सेंटेंस का। इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? राम प्रॉपर नाउन है इसलिए आर कैपिटल, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। इसमें राम सब्जेक्ट हुआ, इट्स मैंगो प्रेडिकेट। वैसे ही रवि क्रिकेट खेलता है, इसमें जानकारी किसके बारे में दी है? रवि के बारे में। क्रिकेट कौन खेल रहा है? रवि। सो रवि सब्जेक्ट है, क्रिकेट खेलता है प्रेडिकेट। इसको रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें रवि सब्जेक्ट हुआ, इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट हुआ। रवि के बारे में जानकारी दी है, रवि क्या कर रहा है। कविता नदीत पोहत आहे, कविता एक लड़की का नाम है, इज स्विमिंग इन द रिवर। ओके, कविता के बारे में जानकारी दी तो ये सब्जेक्ट है, और जो जानकारी दी इज स्विमिंग इन द रिवर, ये सब क्या है? प्रेडिकेट। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक में के एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमने देखा है कि जो जानकारी जिसके बारे में दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो जानकारी दी जाती है वो प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर देखिए, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, द पीकॉक is dancing under the tree, Ashoka's sister was playing in the park। अभी इसमें ये सब्जेक्ट दिए हैं और ये प्रेडिकेट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, सूर्योदय होता है पूरब में, तो सन के बारे में जानकारी दी है, तो सन सब्जेक्ट है, ये जानकारी प्रेडिकेट है। द डॉग सब्जेक्ट है, इज रनिंग आफ्टर द कैट प्रेडिकेट है। ओके, जो जानकारी जिसके बारे में दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो जानकारी होती है वो होता है प्रेडिकेट। सो हम एक्सरसाइज में के कुछ एग्जाम्पल उसके सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किसको सब्जेक्ट कहते हैं और प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, वर्कबुक पेज नंबर 47। मैच द 2 पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस, राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको पहले ये पेयर मैच करने हैं और बाद में यही आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, गॉड लव्स ऑल मेन, ईश्वर सब लोगों से प्यार करता है, प्रेम की भावना रखता है। अभी बर्ड्स दिया है, बर्ड्स सब्जेक्ट है, इसमें का कौन सा प्रेडिकेट उसके लिए मीनिंगफुल होगा? बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट। ओके, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे नेस्ट में रहे थे, इसके साथ इसकी पेयर मैच करनी है। द रोज इज अ लवली फ्लावर, हम द रोज के लिए हैज अ लॉन्ग नोज लिखेंगे क्या? नो, द रोज इज अ लवली फ्लावर, रोज एक बहुत ही खूबसूरत फूल है। अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, मंकी को लॉन्ग टेल होती है, पूंछ होती है। एन एलिफेंट हैज लॉन्ग नोज, एलिफेंट को लॉन्ग नोज होते हैं ना, ट्रंक, उसकी सूंड। बीज एंड एंड्स वर्क वेरी हार्ड, हनी बी और जो एंड्स होती है, चींटियाँ, वो दिन भर बहुत ही मेहनत करती है, इसलिए बीज एंड एंड्स वर्क वेरी हार्ड। ये सब सब्जेक्ट है, और इनके बारे में जो जानकारी दी है इस कॉलम में, ये सब प्रेडिकेट है। अंडरस्टैंड?
जो जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी होती है वो सब्जेक्ट होता है और दी हुई जानकारी प्रेडिकेट होती है। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, तो इसमें रमेश सब्जेक्ट है और रमेश क्या कर रहा है, वो जानकारी किताब पढ़ता है। ये सब वर्ड क्या है, उसके प्रेडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट। अभी इस प्रेडिकेट यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए हैं और यहाँ पर उसके प्रेडिकेट दिए हैं। इस ब्लैंक स्पेस पर आपको इन बॉक्स में से सब्जेक्ट चूज करने हैं। देखिए, डैश इज वेरी हॉट, इसमें से क्या हॉट होता है ज़्यादा, द सन, शुरू में ही दिया है द सन इज वेरी हॉट। अभी ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। ओके, डैश शाइन एट नाइट, इनमें से क्या रात को शाइन करते हैं, स्टार्स, द स्टार्स, चांदनी जो होती है वो रात को शाइन करती है, द स्टार्स शाइन एट नाइट। सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट करेक्ट तरह से मैच किया है। डैश लव देयर चिल्ड्रेन, कौन अपने बच्चों से प्यार करता है, ऑल पेरेंट्स, तो ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट जो है अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। डैश वर्क इन अ फैक्ट्री, माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। डैश इज वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना, पौधों को पानी देने का काम कौन करता है, गार्डनर, जो गार्डन की देखभाल करता है। सो द गार्डनर, GARDENER, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। एंड लास्ट है इज टीचिंग इन द क्लास, क्लास में सिखाना किसका काम है, द टीचर। सो यू हैव टू राइट हियर द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। ओके, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज अ सुटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट दिए हैं, हमें यहाँ पर प्रेडिकेट दिए थे, सब्जेक्ट लिखने थे, अभी सब्जेक्ट दिए हैं, प्रेडिकेट लिखने हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है, प्रेडिकेट इनके यहाँ पर है, हमें मीनिंगफुल प्रेडिकेट यहाँ पर लिखने हैं। अभी फर्स्ट बर्ड्स, इनमें से बर्ड्स क्या करते हैं, मेड्स और शूज आएगा क्या, नो, हमारे शूज बर्ड्स रिपेयर करते हैं क्या, नो। इज यूजफुल एनिमल, नहीं। हैज़ अ स्वीट टेस्ट, बर्ड को स्वीट टेस्ट होती है, नहीं। तो आर सिंगिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द trees, birds are singing in the trees. The lion is the king of all animals, lion king होता है ना एनिमल का, is the king of all animals। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो आपको एडजस्ट करके यहाँ पर लिखना है, नोटबुक में लिखते वक्त आप आसानी से लिख सकते हो। An apple has a sweet taste, एप्पल को स्वीट टेस्ट होती है, an apple has a sweet taste। A cobbler mends our shoes, cobbler means जो हमारे जूते रिपेयर करता है वो, a cobbler mends our shoes। The earth moves round the sun, अर्थ सन को राउंड लगाती है, मूव्स राउंड द सन। द डोंकी इज अ यूजफुल एनिमल। ओके, सो हमने हमारा ये लेसन कंप्लीट किया है जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी ली है। सेंटेंस के ये टू पार्ट्स है। सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी होती है और जो कि सेंटेंस के शुरू में आता है, जनरली वो शुरू में आता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो सभी प्रेडिकेट होती है। सो आपको ये जो एक्सरसाइज है वर्कबुक पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 1,